हाजिर हुए शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त मैं मोहम्मदगंज प्रखंड सोनबरसा गांव स्थित अशोका बिल्डकॉन के मुख्य द्वार पर हूं और यहां पर असहयोग आंदोलन चल रहा है। वो कारण बता दूं मैं आपको कि किसी की डेथ हो गई थी और उसके मुआवजे की मांग के लिए किसान ब्रिगेड की ओर से ये धरना दिया जा रहा है। असहयोग आंदोलन जो कर रहे हैं उनसे बात करेंगे कि मामला क्या है। कर्नल संजय सर हमारे पास हैं और ये पहचान के मोहताज नहीं, हर क्षेत्र में समस्याओं को लेकर के रूबरू होते रहे हैं लोगों से और लोगों की समस्याएं उठाते रहे हैं। आज जो असहयोग आंदोलन आप यहाँ पर कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है और क्या मांगे हैं आपकी? ये कंपनी यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि रेलवे ट्रैक का चौड़ीकरण के लिए थर्ड ट्रैक बनाने के लिए यहाँ पे अधिकृत है RVNL के द्वारा। तो कंपनी आई थी तो हमारे गांव वालों ने जमीन भी दिया है इनको। 9 महीना पहले हमारे ही गांव का एक लड़का जिसने जमीन भी दिया है 3 एकड़ उसके पिताजी ने दिया है, वो यहाँ पे काम भी कर रहा था सुपरवाइजर के पोस्ट पर। उसकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद में उसका कोई कंपनसेशन इन लोग नहीं दिया। उसके माता पिता आते रहे यहाँ पर, पिताजी आते रहे, भाई आते रहे, उसके साथ में इन लोगों ने बहुत अच्छे से सलूक भी नहीं किया और उसके बाद में इन लोग दौड़ते रहे। जो भारत सरकार के अधिनियम के तहत जो लेबर जो एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, उसका भी इन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। तो हम लोगों ने बोला जो अधिकार में है, जो इसका हक है वो तो दो। हम लोगों ने इनको 12 फरवरी को इनको एक आकर के मेमोरेंडम दिया था, जिसकी कॉपी हमने उपायुक्त महोदय को, चीफ मिनिस्टर को और बहुत सारे आला पदाधिकारियों को हमने दिया था। उसके बाद भी 22 तारीख तक इन लोग कोई भी तरीके का हम लोगों से ना बात किया ना कुछ किया। देश को किसी के माध्यम से खबर भिजवाया था कि 2 लाख रुपए देंगे। हम लोग 5 लाख रुपए का तत्काल मांग कर रहे थे। अभी भी अधिकारी कुछ आए थे अशोका बिल्डकॉन के, उनसे क्या वार्ता हुई और आज के जो डिसीजन हुआ है शाम में उसका क्या कुछ बताएं आप? देखिए हमारी मांग तक पहुंचे? हमारी मांग थी 5 लाख रुपए तुरंत देने के लिए जो कंपनसेशन है, और बाकी का जो पैसा है वो इनको जब से उस लड़के का डेथ हुआ है तब से लेके अभी तक, जब तक ये यहाँ पे काम कर रहे हैं तब तक उसको कुछ पैसे देने की, जीवन भत्ता चलाने के लिए कुछ पैसे देने की मांग हम लोग किए थे। अभी कंपनी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं मिस्टर पराग चौधरी वो आए थे और कंपनी के HR मैनेजर हैं यहाँ के आनंद झा वो आए थे मध्यस्थता करने के लिए। हमारे सर्किल अफसर मोहम्मदगंज यशवंत नायक जी और थाना प्रभारी मनोज जी आए थे। उन लोग वही बात लेके आया था जो पहले दिन बोला था 2 लाख रुपए, तो हम तो पहले दिन ही नकार दिए थे। कुछ वर्कर की ये कहना था कि हम लोग बाहर जा रहे हैं तो कुछ परेशानियां आ रही हैं और नहीं जाने दिया जा रहा है, इस तरह का भी उनका कहना था। देखिए क्या आपकी तरफ से क्या है, किस तरह की रोक लग रही है जो मजदूरों के, क्योंकि आप एक मजदूर के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर कुछ मजदूर ऐसे कुछ बातें ऐसी कहते हैं तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारे क्योंकि अभी ये लोग ना कंपनी लोग गलत करते हुए, अवैध करते हुए पकड़ा गया है और अवैध कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं आप सामने सुना हमने। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग पदाधिकारी आए हुए थे, उन्होंने बोला कि अवैध भंडारण यहाँ पर इन लोगों ने पत्थर और बालू का किया, उसके चलते इनके ऊपर FIR दर्ज हो गया इस कंपनी पर। मैंने ही कंप्लेन किया था। जी हाँ, अभी आए हुए थे, मैंने ही कंप्लेन किया था। जब ये चारों तरफ से अवैध काम करते हुए घिर गए हैं तो हमारे आंदोलन को दिग्भ्रमित करवाने के लिए, आम आवाम में मेरी छवि को खराब करने के लिए बोल रहे हैं हम इनके मजदूर को खाना नहीं जाने दे रहे हैं। जबकि आप खुद जाइए, आप पत्रकार हैं, जाइए पूछिए, कोई रोक नहीं। मजदूर वहाँ पे मैं गया, देखा। वहाँ पे मैं डेस्कटॉप पर भी आपको मैं दिखा दूँ, आप डेस्कटॉप पर भी देखेंगे अंदर की तस्वीरें, किस तरह से खाना बन रहा है, किस तरह से देख चढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें चल रही हैं। रही बात अनाज के आवागमन की, लाने की, तो इनकी तरफ से कोई रोक नहीं है, इनका ऐसा कहना है। आप और बताएं, आपका जो आंदोलन है, जो असहयोग आंदोलन है, शांतिपूर्वक कब तक चलता रहेगा? देखिए क्या है कि विकास से कोई परहेज नहीं, विकास तुम करना ही चाहते हैं, लेकिन विकास करने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारा पुत्र, हमारा गांव का लड़का, हमारा यहाँ काम करने वाला कोई लड़का का जान चला जाए और उसको इन लोग इतने असंवेदनशील हो जाएं इन लोग कि उसके ऊपर ध्यान ही न दें। उस मानव के जीवन का इन कंपनी के नजर में कोई महत्व तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तुलसीकांत के छोटे बेटे हैं, आपका शुभ नाम क्या हुआ? रूपम कुमार सिंह। कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10।
कोई मुआवजा मिल पाया मती या सिंपैथी दिखाते हुए कभी कोई आला अधिकारी अशोका बिल्डकॉन के आपके घर तक गए पूछने के लिए घटना के बाद? कोई नहीं गया, सब चुप लगे। पूरी तरह से बता नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। शायद कैमरा सच के सिवा झूठ नहीं बोलेगा। आज के लिए बस इतना ही। शेख मुजाहिद हुसैन आबादी के साथ बने रहिए आरबीसी चैनल पर। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।